मेरे हाथों में ये जो आंकड़े हैं ये एक कहानी बयां करते हैं। कहानी इस बात की कि कैसे एक गुब्बारा भरा जा रहा था लेकिन उस गुब्बारे की हवा वर्ल्ड बैंक ने निकाल दी। कुल मिलाकर विश्व गुरु मोदी जी को विश्व बैंक ने बड़ा झटका दे दिया है। और आज इस आंकड़े को जब आप समझेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि वो तमाम भक्त जो जगह जगह पर डंका बजाया करते थे और कहा करते थे कि देखो डंका पति का तो डंका बज रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है, दरअसल उन सबको मुंह छिपाकर भी भागना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज अंत तक इसलिए साथ में बने रहिएगा क्योंकि बात जरा आंकड़ों की है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया गया। अब यह बात आंकड़ों की है लेकिन जरा इसको सरल भाषा में समझना ज्यादा जरूरी है। और यह रिपोर्ट आपके लिए क्यों मायने रखती है इसको भी समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा मैं और बता देना चाहता हूं। और यह आंकड़ा है 2022-23 में इस देश में 34.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन किया करते थे, यानी कि उनका प्रतिशत था 24%। ये CMIE की रिपोर्ट है। 2024 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 24 से 44 पे आ गया और भारत में 62.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने पर मजबूर हैं। अब वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट की तरफ चले उससे पहले कुछ बारीक चीजों को जरा और समझ लेते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा तमाम जगहों पे लगातार ये खबर चलाई गई कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, वो भारत में तेजी से कम हो रही है। और इसके पीछे फिर श्रेय दिया गया कि दरअसल 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है और मोदी सरकार की इस स्कीम ने, इसी एक स्कीम ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या कोई भी देश 140 करोड़ जहां की आबादी हो, वहां के एक बड़े वर्ग को, एक बड़े हिस्से को, एक बड़ी आबादी को, 80 करोड़ लोगों को यदि आपको 2 वक्त की रोटी के लिए राशन देना पड़े और आपको यह आशंका हो, आपको यह शंका हो कि यदि आप 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हें राशन नहीं देंगे तो फिर भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो क्या इसे अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं क्या? अब इस सवाल से आगे बढ़ते हैं और जरा सा सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक ने ये जो झटका दिया है, ये झटका क्या है, क्यों है और कैसे है। सबसे पहले जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी यानी कि घरेलू सकल उत्पाद। देश भर में जितने भी सर्विसेज हैं या फिर कि जितना भी प्रोडक्शन होता है या फिर कि जितना भी निवेश आता है, उन सब को जोड़कर जीडीपी काउंट की जाती है। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब यह होता है कि बीते साल से इस साल तक जो ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत से हो रही है। यानी कि यदि बीते साल 100 करोड़ की ग्रोथ थी तो इस बार कितनी हुई? क्या वो 105 करोड़ हो गई? क्या वो 106 करोड़ हो गई? अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.7% से घटकर 6.3% हो जाएगा। और इसके पीछे की जो वजह बताई वो था कमजोर निर्यात और निवेश में कमी। और ये जो निवेश में कमी है, ये जो इन्वेस्टमेंट में कमी है, इसको भी जरा आपको आसान भाषा में थोड़ा सा समझा देता हूं। 2023-24 में भारत में एफडीआई आई $10.1 बिलियन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2024-25 के वित्तीय साल में कितनी घट चुकी है? जवाब है 96.5%, यानी कि $0.4 बिलियन। कहां $10 बिलियन, कहां $0.4 बिलियन। यह स्थिति है
एफडीआई की। आप अक्सर सुनते होंगे खबरों में कि विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसे निकाल ली, तो ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। 2027 में जो अनुमानित दर वर्ल्ड बैंक ने बताई जीडीपी ग्रोथ की, वो बताई 6.5% और 2028 में जाकर बताई 6.7%। यानी आज हम जहां पे हैं 2028 तक वहां पहुंच पाएंगे, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं, कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, क्योंकि कंपेयर किया जाता है बार बार मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी जी की सरकार को लेकर। तो आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है, जरा इस ग्राफ को गौर से देखिएगा। द ग्रोथ बजल आपको दिख रहा होगा, जो नेवी ब्लू कलर का ग्राफ है वो मनमोहन सरकार का है, और उसके ठीक नीचे वाला ग्राफ जो हल्का सा डार्क येलो कलर है वो मोदी जी की सरकार का है। डोमेस्टिक स्कूटर सेल 25.7% की ग्रोथ थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में हुआ 13.21%। डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल 15.73 कहां था मनमोहन जी की सरकार में, और यहां पे 4.49%। इंक्रीमेंटल रिटेल लोन्स 22.47%, लेकिन मोदी जी की सरकार में 19.92%। एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक 9.2 और यहां पे 15.28। ठीक है, यहां पे मोदी जी ने वैसे भी कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी यात्रा करेंगे हवाई जहाज़ों में, तो चलिए एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक में ऑन एन एवरेज एक ग्रोथ दिखती है, लेकिन उसके पीछे भी तमाम कहानियां अभी हालिया दिनों में आपने देखी होंगी। पैसेंजर रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवेज 10.81% की ग्रोथ थी ऑन एन एवरेज, लेकिन मोदी जी की सरकार में 7.32। डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स मनमोहन सिंह की सरकार 10.5 और मोदी जी की सरकार 9.74। कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील 7.18, मोदी जी की 5.18। सीमेंट प्रोडक्शन 7.05, मोदी जी की 4.32। इनकम टैक्स ग्रोथ मोदी जी की सरकार में 16.85, जबकि मनमोहन जी की सरकार में 17.53। और इसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स ग्रोथ हो, कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, या फिर कि नेशनल हाईवेज हो, इनमें थोड़ी सी ग्रोथ मोदी जी की सरकार में जरूर दिखाई देती है। लेकिन जब हाईवेज की बात हो तो हालिया दिनों में आपने सुना होगा नितिन गडकरी जी का एक बयान, और न्यूज लॉन्चर ने उस पर स्टोरी भी करी थी और बताया था कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है। अब ऐसे में यहां पर जरा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है और उन्हीं सवालों की तरफ फिर से चलने की जरूरत है। मनमोहन सिंह की सरकार को कोसने वाले और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजाने वाले, डंका पिट रहा है ये बात कहने वाले, क्या आज इन आंकड़ों पर वो कुछ कहेंगे या फिर कि मुंह छिपाकर भागते नजर आएंगे? और सवाल बड़ा ही ज्वलंत ये भी है कि जब 80 करोड़ लोगों को आपको राशन इस चिंता में देना पड़ रहा हो कि राशन नहीं देंगे, तो इस देश में भूखमरी की स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। जरा सोचिए, वहां पर आर्थिक विकास के झूठे दावे करने के लिए तमाम पीआर स्टंट हो रहे हों, तमाम तरीके की ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो रही हो, गोदी मीडिया लगातार चीख और चिल्ला रहा हो, तो फिर हकीकत कैसे आप तक आएगी? अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।